वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवान वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज का पार्ट 4 लेके आया हूं। दोस्तों, जो अभी आपकी एग्जाम में आने वाली है, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, उस एग्जाम के लिए ये स्पेशल मध्य प्रदेश प्रैक्टिस सेट सीरीज हमने स्टार्ट करी है। ये पूरी की पूरी एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज होगी जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हमने शामिल किए हैं। ये प्रश्न व्यापम के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगातार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करने से हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल विवान वर्ल्ड पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। और जो इससे पहले टेस्ट हैं, कुछ एक दो टेस्ट की हमने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, जिन पर आप क्लिक करके उन ऑनलाइन टेस्ट को लगा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट लगाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर आपको सारे के सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ किस जिले में है? ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी सतना, ऑप्शन सी रीवा, ऑप्शन डी मंदसौर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए होशंगाबाद। जो धूपगढ़ की चोटी है वो होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा माफ करिएगा, जो पचमढ़ी है वहाँ पर स्थित है। धूपगढ़ पर्वत जो है महादेव पहाड़ियों जो कि सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित हैं और पूरे मध्य प्रदेश का ये उच्चतम शिखर है। ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश के सबसे उच्चतम शिखर का नाम, तो वो धूपगढ़ की चोटी है। यह होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई भी कई बार पूछी जाती है। 1352 मीटर ऊंची है ये धूपगढ़ की चोटी, जो कि पचमढ़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंदौर। तो मध्य प्रदेश की जो ऋतु वेधशाला है वो कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित वेधशाला में ऋतु संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्य किया जाता है। और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 3 ऋतु होती हैं, जैसा कि सबको पता ही होगा, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो ये जो ऋतु वेधशाला है वो स्थित है इंदौर में। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 29 दिसंबर 1953, ऑप्शन बी 28 दिसंबर 1952, ऑप्शन सी 29 दिसंबर 1954, ऑप्शन डी 29 सितंबर 1953। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 29 दिसंबर 1954। और कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा 22 दिसंबर 1953। ठीक है, तो दिसंबर 1953 हम मान सकते हैं। कई जगह आपको 22 दिसंबर 1953 मिलेगा और कई जगह 29 दिसंबर 1953। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1953 में। अब इसमें 3 अध्यक्ष थे। तीनों अध्यक्ष के नाम हैं न्यायमूर्ति सैयद फजल अली, पहला है फजल अली, दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर। ये 3 जो इसके अध्यक्ष थे राज्य पुनर्गठन आयोग के, न्यायमूर्ति सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर। इनने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट जो थी वो सरकार को सौंपी थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1953। इसमें 3 अध्यक्ष थे, न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर।
याद रखना है आपको ये। अगला प्रश्न है, 10वां संभाग किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए शहडोल, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदापुरम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया है वो है शहडोल को मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया है। ठीक है, जो बनाया गया था 14 जून 2008 में शहडोल को मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया था। इसमें मुख्य रूप से 3 तहसीलें ली गई थी। प्रारंभ में इसमें 4 तहसीलें थी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी भी पहले इसी में शामिल था। बाद में डिंडोरी को अलग करके जबलपुर संभाग में वापस से जोड़ दिया गया था। तो जो शहडोल संभाग है उसमें 3 जिले हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, जो कि 14 जून 2008 में 10वां संभाग बना था। और होशंगाबाद जो नर्मदापुरम है, होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम किया गया है। नर्मदापुरम कोई नया संभाग नहीं है, होशंगाबाद संभाग का नाम बदल के नर्मदापुरम किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदौर में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है, जो कि ICAR के द्वारा स्थापित किया गया है। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके द्वारा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए बड़वानी, ऑप्शन बी खरगोन, ऑप्शन सी मंदसौर, ऑप्शन डी धार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बड़वानी में मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। याद रखिएगा, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है बड़वानी में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 11। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 11। मध्य प्रदेश को कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है 11 कृषि प्रदेशों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम है? ऑप्शन ए कस्तूरबा ग्राम इंदौर, ऑप्शन बी शाहपुरा मंडला, ऑप्शन सी अजीतपुरा मुरैना, ऑप्शन डी मनासा मंदसौर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कस्तूरबा ग्राम, जो कि इंदौर में स्थित है। वो मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम है। 1944 में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु के बाद गांधी जी ने उनकी याद में कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट की स्थापना की थी। 1944 में कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और 1950 में उसी ट्रस्ट के द्वारा कस्तूरबा ग्राम इंदौर में स्थापित किया गया था। और ये पूरा का पूरा ग्राम जो है वो प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है, थोड़ा समय स्प्रिंट हो गया, किस नदी पर है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंबल है। मध्य प्रदेश की जो पहली जल विद्युत परियोजना है वो गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर में और मंदसौर और नीमच जिले में है गांधी सागर बांध। और कुछ हिस्सा राजस्थान का है, राजस्थान के पास 50% लगभग है, 50 से 60%। तो मध्य प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना थी ये, ठीक है, जो कि गांधी सागर बांध पर बनाई गई है। और इसके बारे में और बात करें तो गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर और नीमच जिले में है, इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना भी पूछा जाता है 7 मार्च 1954 में। जो तत्कालिक उस समय के
प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनने इसकी नींव रखी थी, जिसकी स्टेज 1 1960 से स्टार्ट हुई और स्टेज जो 2 थी वो 1970 में स्थापित हुई। यह चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त उपक्रम है। चंबल परियोजना के प्रथम चरण में गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, द्वितीय चरण में राणा प्रताप बांध जो कि राजस्थान में स्थित है, और तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में स्थित है। तो इसमें 3 बांध बनाए गए थे, एक मध्य प्रदेश में है और 2 राजस्थान में है। तो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर बनी थी। गांधी सागर बांध जो बना था वहां पर ही जल विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई थी। और कब स्थापित हुई थी? 7 मार्च 1954 में। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भारत की जो पहली जल विद्युत परियोजना थी वह कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में कावेरी नदी पर प्रारंभ हुई थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में तो चंबल नदी में प्रारंभ हुई थी, मध्य प्रदेश की बात यदि हम करते हैं, और यदि भारत की बात करें तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर जो शिवा समुद्रम स्थान है वहाँ पर पहली जल विद्युत परियोजना का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, वस्त्र उद्योग में मध्य प्रदेश का देश में स्थान है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीसरा। वस्त्र उद्योग में मध्य प्रदेश का स्थान है तीसरा। पहले नंबर पर है महाराष्ट्र और नंबर 2 पर है गुजरात, ठीक है। नंबर 1 पर महाराष्ट्र, नंबर 2 पे गुजरात और तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला तैरता रंगमंच मध्य प्रदेश में कहाँ है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर और ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्वालियर में भारत का पहला तैरता रंगमंच स्थित है। अब इसे बैजाताल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका एक और जो नाम है वो है बैजाताल के नाम से भी जाना जाता है। और ये बैजाताल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में जो मोती महल है, मोती महल में के जो स्थित है एक प्रमुख जलाशय है। ग्वालियर में स्थित बैजाताल का निर्माण वर्ष 1850 में महारानी बैजाबाई के नाम पर कराया गया था। जो बैजाबाई थी वो दौलत राव सिंधिया जी की रानी थी और जानको जीराव सिंधिया की माँ थी। इस जलाशय को ही तैरता हुआ रंगमंच कहा जाता है। तो भारत का पहला तैरता रंगमंच कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है, जिसे बैजाताल के नाम से भी जाना जाता है और मोती महल में ही ये स्थित है। तो ये याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली में मध्य प्रदेश उत्सव मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की संस्कृति विरासत की झांकियाँ यहाँ पर प्रस्तुत की जाती हैं। समारोह में गायन, नृत्य, वादन, चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है और ये जो आयोजन होता है, उत्सव चलता है, वो 7 दिन चलता है, माफ़ करिएगा, एक सप्ताह है। ये होगा 1 सप्ताह, 7 दिन चलता है, 1 सप्ताह पूरा चलता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश उत्सव कितने दिन का मनाया जाता है? तो 7 दिन का मनाया जाता है, या हम कह सकते हैं 1 सप्ताह। और कहाँ आयोजित होता है? यह आयोजित होता है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी विंध्यन, ऑप्शन डी हिमालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरावली को विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत माना गया है। जिसका उच्चतम बिंदु है उसे कहा जाता है गुरु शिखर, ठीक है, जो कि माउंट आबू में है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। तो विश्व का सबसे पुराना जो वलित पर्वत है वो अरावली है और इसका जो उच्चतम शिखर है
उसे गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला जिला है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी राजगढ़, ऑप्शन सी विदिशा, ऑप्शन डी रीवा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजगढ़ मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला जिला है। अगर प्रदेश की बात करें, अगर आपसे पूछते तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मानव विकास रिपोर्ट पहली बार प्रस्तावित की गई थी। कब की गई थी? ये करी गई थी 1995 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट देश में किसी जिले ने दी थी, तो वो था मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला। याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम ड्राई पोर्ट है। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंदौर। मध्य प्रदेश का जो प्रथम ड्राई पोर्ट स्थित है वो स्थित है इंदौर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। ऑप्शन ए 870 किलोमीटर, ऑप्शन बी 670 किलोमीटर, ऑप्शन सी 770 किलोमीटर या ऑप्शन डी 890 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा 870 किलोमीटर विस्तार है। कहाँ? पूर्व से पश्चिम। और एक चीज और याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से जो दक्षिण विस्तार है वो है 605 किलोमीटर है। और 3,68,252 ये है वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम में विस्तार है 870 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण विस्तार है 605 किलोमीटर, और कुल क्षेत्रफल जो मध्य प्रदेश का है 3,68,252 वर्ग किलोमीटर। तो ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। ऑप्शन ए मुरैना, ऑप्शन बी भिंड, ऑप्शन सी गुना, ऑप्शन डी शिवपुरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुरैना। मुरैना जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। यहाँ पर जो नदी है वो है चम्बल नदी। चम्बल नदी जो मृदा अपरदन करती है उससे होता है बीहड़ों का निर्माण। ठीक है, यहाँ पर बीहड़ का निर्माण हो जाता है, तो वहाँ पर पहले जो डाकू होते थे इन्हीं बीहड़ों का सहारा लेकर छुपते थे और डकैती किया करते थे। तो मध्य प्रदेश का में जो सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है वो है मुरैना जिले में। और कौन सी नदी करती है? चम्बल नदी करती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ है। ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी नेपानगर, ऑप्शन सी देवास या ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी देवास में मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना है। और ये स्थापित हुआ था, ये भी याद रखिएगा, 1974 में स्थापित हुआ था। अब यदि पूरे भारत की बात करें तो भारत में 4 बैंक नोट प्रेस हैं। एक मध्य प्रदेश में जो कि देवास में स्थित है, दूसरा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में। देवास में 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के और 500 रुपए के नोट छापे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, जैसे कि देवास जो नोट प्रेस कारखाना है वो कब स्थापित हुआ था, तो 1974 में स्थित हुआ था। भारत में कुल कितने बैंक नोट प्रेस हैं, तो 4 नोट बैंक प्रेस हैं। और 20, 50, 100 और 500 रुपए के नोट कहाँ छापे जाते हैं, तो ये देवास नोट प्रेस में छापे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी या ऑप्शन डी बीहड़ नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात स्थित है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित
एक जलप्रपात है। यह भारत का 23वां, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, यह भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह जलप्रपात किस नदी पर है? तो बीहड़ नदी पर है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 130 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कहाँ पर है? रीवा में स्थित है। बीहड़ नदी पर है चचाई जलप्रपात, भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात और इसकी ऊंचाई है 130 मीटर। याद रखिएगा सारे फैक्ट्स आप। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सीमा से कितने रेल मार्ग गुजरते हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 16। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10। मध्य प्रदेश सीमा से कुल 10 रेल मार्ग गुजरते हैं। फ्रेंड्स, ये था मध्य प्रदेश सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।